पाठ्य बुक का ये 7.5 का टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण का मतलब होता है जो वेग है उसमें परिवर्तन हो, या तो घटे और या फिर बढ़े। ठीक है, तो हम भी किसी वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को घटा भी सकते हैं। तो हमारा काम हो गया। ऐसे धरती भी होती है, किसी भी गति को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। यदि आप ऊपर फेंकोगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा, धीरे धीरे कम होगा, लास्ट में जीरो होगा। तभी तो कोई वस्तु कहाँ गिरेगी? नीचे, है ना। और जब नीचे आती है तो उसकी स्पीड को क्या करता है? वो बढ़ाता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको डिकोड करते हैं। देखिए, प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित होती है। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित होती है। इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया, है ना। तो हर वस्तु जो है पृथ्वी की ओर त्वरित होती है। कभी देखते होगे आसमान में जिसको बोलते हो टूटता तारा है ना। रात में कभी बाहर सो तो ऐसा लगेगा कि जलता हुआ कुछ गिर रहा है ना। गांव वाले बोल देते हैं कि लगता है कोई मरा होगा तो उसकी आत्मा जा रही है ना। कोई बोल देता है कि नहीं यार, ये टूटता हुआ तारा है, इससे विष मांगो तो तुम्हारी विष जो है इच्छा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। कोई बोलता है इसको देख लिया यार, तुम तो देख लियो, बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली। पर साइंस क्या कहता है? साइंस ये नहीं कहता है। साइंस ये कहता है कि ये छोटे छोटे चट्टानें होती हैं जिनको हम उल्का पिंड कहते हैं, मेटेराइट्स होते हैं ये। ठीक है, कभी कभी घूमते घूमते पृथ्वी के इलाके में चले आते हैं। तो जैसे पृथ्वी के इलाके में पहुंच आते हैं तो इस सुरसा जैसे हनुमान को गटक ली थी ना। सुरसा एक रामायण में थी, हनुमान को गटक ली थी, खींच ली थी, उसकी छाया पकड़ के खींच ली थी। ऐसे धरती उसको खींचना चालू करती है कि भैया अब तुम मेरे रेंज में आ गए, अब जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से वो चलना चालू करता है। यहाँ से लगभग 50,000 36,000 किलोमीटर दूर से जब हमारे वायुमंडल में आता है तो आते आते इतनी स्पीड बढ़ जाती है, इतना घर्षण होता है, उसमें आग लग जाती है। पत्थर में आग लग जाती है। थोड़ा सा ताजुब लगता है कि पत्थर में आग कैसे लग जाती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, जैसे जंगलों में जब आग लगती है ना, तो कोई लगाने नहीं जाता है। क्या होता है? गर्मी का जब मौसम होता है तो बांस की टहनियाँ सूख जाती हैं और हवा चलती है तो ऐसे 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 करके हवा एक बार इधर इधर हिलती रहती है। जब हिलती रहती हैं तो गर्म होती हैं, गर्म होती है तो वहाँ पर चिंगारी निकलती है। नीचे सूखे पत्ते रहते हैं, चिंगारी उसमें गिरी, धीरे धीरे पूरे उसमें आग पकड़ लेती है। और ऐसे ऐसे हैं कि लोगों को, सरकारों को हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से आग बुझाना पड़ता है। ठीक है, तो भाई जब इतना पैसा खर्च करने होगा तो कौन लगाएगा? ऐसे ही लग जाती है आग घर्षण से। तो वहाँ से जब तेज़ी से आते हैं तो उनमें जैसे हम इसको रगड़ते रहें तो हमारा हाथ कैसा होता है? गर्म होता है। ऐसे वो हवा से उसका घर्षण होता है और इतना गर्म होता है कि वो क्या होता है? जलने लगता है। ठीक है, और वही लपटें हमको क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। फिर सोचते हो कि कुछ दूर आने के बाद गायब कहाँ हो जाता है यार। तो पूरा ही का पूरा जल जाता है, उसका पाउडर बन जाता है, राख बन जाती है। वो राख धरती पर आती रहती है और हमको दिखाई नहीं देती। जैसे मान के चलो वहाँ से यदि थोड़ी सी लाइट आए, उस छेद से थोड़ा सा क्या है? लाइट, और उस लाइट में आप झांको तो उसमें आपको कचरा दिखेगा? नहीं दिखेगा? दिखता, थोड़ा थोड़ा कचरा दिखता है ना। अभी दिख रहा है तो कचरा नहीं है क्या? है। इसमें भी डस्ट पार्टिकल है, दिखता नहीं है। कितना सारा खा जाते हो और कितना सारा बाहर निकाल देते हो डस्ट पार्टिकल, आपको पता नहीं चलता है, पर लाइट पड़ती है तो वो दिखता है। तो ऐसे डस्ट पार्टिकल वहाँ से पाउडर बन करके धीरे धीरे धरती में क्या है? आते रहते हैं। उल्का पिंड, बहुत सारा मटेरियल आ जाता है। धरती का द्रव्यमान क्या हो रहा है? उनके कारण बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जैसे जैसे उल्का पिंड आता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर, और वो जलने लगता है। और आपको पता होगा जलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए यार?
हाँ, एक चाहिए जलने वाला, एक चाहिए जलाने वाला। जैसे मान लो जल रही है तो तुम जला दो इसको किसी बात से। और तीसरा चाहिए ताप, उसका इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप जिसको बोलते हैं, वो क्या है? ज्वलन ताप। जैसे मान के चलो कि मेरे पास कागज है, ये जलने वाला है, यहाँ ऑक्सीजन भी है, ये भी क्या है? जलाने वाला है। दो चीज़ है, पर क्या जलेगा या नहीं जलेगा? क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसका ताप नहीं है। ठीक है, यदि मैं इसको जलाना चाहूँ तो दो तरीके से जला सकता हूँ। एक तो माचिस लगाएं तो इसका ताप बढ़ जाएगा तो जल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि धूप में रख दें, एक लेंस लगा दें और उस लेंस का फोकस यहाँ कर दें, उस फोकस से इसको गर्मी मिलेगी, उस गर्मी से भी जल जाएगा। उतना ताप होना चाहिए कि मान लो ये 70 या 75 डिग्री सेल्सियस में जलता है तो उतना ताप इसको दे दो। आपको माचिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ताप देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तीन चीज़ें लगती हैं, जलने वाला, जलाने वाला और ज्वलन ताप, तब कोई चीज़ क्या होने लगती है? जलने लगती है। ठीक है, तो बस जब उल्का पिंड यहाँ पर आता है तो जलने वाला तो उल्का पिंड हो गया, जलाने वाला ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, और घर्षण से इतना ताप होता है कि उसका ज्वलन ताप भी हो जाता है और वो जल के इतना पाउडर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण समझ में आ गया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित होती है ना, या उसकी गति बढ़ती है, आती है तो बढ़ती है और जाती है तो धीरे होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक, तो जो त्वरण का मात्रक है, चाहे कोई भी त्वरण हो, अभिकेंद्र त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, औसत त्वरण हो, सारे त्वरण का मात्रक क्या होता है? एक जैसे होता है। भला क्या होता है? ये होता है, मात्रक यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद इसका विमी सूत्र की बात करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका जो विमी सूत्र है ये इसी से निकाल सकते हो, है ना। m का क्या है? मीटर माने l, और इसका क्या होगा? टाइम, LT - 2। ये इसका क्या कहलाया? विमी सूत्र कहला गया, है ना। और ये कैसी राशि होती है? सदिश होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी दिशा है, शुरू में लिख दिए हैं। ये कहाँ की ओर त्वरित हो रहा है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। हम तो दिशा बता रहे हैं कि कहाँ की ओर है, इसलिए कैसी राशि हो गई है? सदिश राशि हो गई। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर इसका जो मान होता है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये पृथ्वी की सतह जहां हम बैठे हैं, है ना। वैसे पृथ्वी की सतह कहाँ मानी जाती? हिमालय में, कि जहां हम बैठे हैं, कि समुद्र के पास? ठीक है, पृथ्वी की सतह समुद्र के पास, जो समुद्र से ज़मीन जुड़ी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की सतह। और जैसे जैसे हम समुद्र से ऊपर आते आते हैं, हम ऊंचाई पर हैं। हम कहाँ पर होते जा रहे हैं? ऊंचाई पर होते जा रहे हैं। ठीक है, कभी स्टेशन में देखना लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है स्टेशन में। इससे ये पता चलता है कि जैसे मान के चलो हमारे उमरिया में लिखा है कि 456 मीटर, माने समुद्र की सतह से 456 मीटर क्या है? ऊंचा है। यदि समुद्र में भूकंप आ जाए तो उसमें लहरें उठेंगी, माने उसमें सुनामी आ जाएगी। जब सुनामी आती है तो उसकी लहरें मान लो 500 मीटर उठ गई, माने जब लहरें आएंगी तो कहाँ तक पहुँच जाएंगी? हमारे उमरिया तक पहुँच जाएंगे। एक बार लेंगे, सब समेट के ले जाएंगे यहाँ से, है ना। ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो सुनामी जब बहुत तेज़ होती तब इतना होता है, नहीं 15-20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर की लहरें उठ रही, तो 100 मीटर के एरिया तक जब जाएंगी आगे तो जितना भी होगा उसको एक बार बहा के सब ले जाएगी, समुद्र में मिला देती। ठीक है, तो ऐसे ही ऊंचाई लिखी जाती है। तो जो समुद्र की सतह है, समुद्र के लेवल की सतह, उसी को हम क्या मानते हैं? पृथ्वी की सतह। ठीक है, हम पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊंचे हैं, सुरक्षित है। अभी वहाँ का पानी इतना जल्दी यहाँ नहीं पहुँचेगा। ठीक, तो ऊंचाई लिखने का मतलब ये है कि कभी सुनामी आ जाएगी तो हम अलर्ट जारी कर सकते हैं। मान लो बम्बई है ना, अब वहाँ का स्टेशन है, अब वहाँ से मान लो सुनामी आ रही है,
कहीं दूसरे देश में बीच में भूकंप आया, भूकंप आने से लहरें उठ जाएंगी और लहरें जब आती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सुनामी। अब हमारा जो बंबई का स्टेशन बोले 100 मीटर ऊंचा है, अब वहाँ से जो सुनामी की लहरें हैं वो 150 मीटर है, तो भैया हम ट्रेन वहाँ से पहले से अलर्ट कर देंगे, भैया ट्रेन यहाँ मत ले जाओ, है ना, ऐसे होता है। तो चलिए, जो पृथ्वी की सतह है उस पर इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यदि सतह से ऊंचाई पर जाएं या गहराई पर जाएं तो इसका मान घटता है। सतह से ऊपर चला जाऊं या सतह से नीचे चला जाऊं तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। सबसे ज्यादा मान कहां पर रहता है, सतह पर रहता है। ठीक है, माने सतह समझ गए, समुद्र के पास वाली सतह वहां पर रहता है। ठीक है, उस सतह से आप ऊपर चलते जाओगे तो जी का मान घट जाएगा। मतलब ये है कि आप हिमालय में चले जाओगे तो जी का मान घटेगा, क्योंकि आप जो है लगभग 8,848 मीटर होता है, माने 9 किलोमीटर ऊपर चले गए। सतह से कहाँ चले गए, 9 किलोमीटर ऊपर चले गए। ठीक है, इसलिए वहाँ मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बोलोगे समुद्र भी कितना गहरा होता है यार, समुद्र भी गहरा होता है और हिमालय से ज़्यादा गहरा है। हिमालय तो सतह से 9 किलोमीटर है, लेकिन जो समुद्र है वो 11 किलोमीटर है। जो सबसे गहरा भाग माना गया है हमारे प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, एक मेरियाना ट्रेंच है, गड्ढा है, गर्त है, मेरियाना गर्त उसका नाम रखा गया है। वो सतह से कितना किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है। यदि आप वहाँ पहुँच जाओगे ना तो आप इतना प्रेशर दाब पानी का लगेगा कि ये हड्डी फड्डी कुछ ना मिलेगा, सब फूट फाट जाओगे, चिथड़ा बिथड़ा हो जाओगे तुम लोग, इतना वहाँ पर प्रेशर होता है। ठीक है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं। यदि बहुत बड़ी पनडुब्बी लेके भी जाओ और पनडुब्बी की दीवार को तो पचक जाएगी पनडुब्बी, इतना वहाँ पर क्या होता है, दबाव होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन बहुत मजबूत पनडुब्बियाँ एक आध बार गई हैं, जो बहुत भारी भारी मेटल से जो उतना दबाव को सह सके, वहाँ तक गई हैं। तो वहाँ चले जाओगे यदि मेरियाना गर्त में तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो मैं पूछ दूं कि यार खदान जो होती है, खदान हम गड्ढा करके जाते हैं, तो खदान में जी का मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। हिमालय में चले जाओगे तो हाँ, वहाँ भी घटेगा। सतह पर रहेगा तब भाई ज़्यादा रहेगा, बाकी हर जगह क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गया। अब मैं सोचा कि नहीं, मैं और नीचे जाऊंगा, मेरियाना गर्त से गड्ढा करते 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 6400 किलोमीटर अंदर जाऊंगा, पृथ्वी के सेंटर पर पहुंच जाऊंगा। अब क्या होगा, वहां पर जो है पृथ्वी के केंद्र पर ये जी का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। माने आप वहां जाओगे तो हवा में लटक जाओगे, आपको खिंचवाइया ना मिलेगा कोई, जैसे अभी बैठाए हैं ना, वो हवा में उड़ते रहोगे, अंतरिक्ष जैसे कंडीशन हो जाएगी, कोई खींचने वाला नहीं है। ये जो खींच रहा था उसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाए कि हम एक गड्ढा करके पृथ्वी के केंद्र में बाल फेंक दें तो बाल क्या होगी, वहीं पर ऐसे लटकी रहेगी, शांत हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसको, ना कोई खींचेगा, ना ऊपर आएगी ना नीचे आएगी, जैसे हवा में उड़ते रहते हैं अंतरिक्ष में, ऐसे उड़ने लगोगे वापस। ठीक है, तो ये हम पृथ्वी के केंद्र पर गहराई में चले गए। अब हम सोचे कि ऊंचा चलते, नहीं, अब हम हिमालय के ऊपर भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। तो जब ऊपर चले जाएंगे अंतरिक्ष में चले गए, माने पृथ्वी के जब हम छोड़ के चले जाते हैं तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। जहां पृथ्वी का प्रभाव खत्म हो जाए वो क्या कहला गया, अंतरिक्ष कहला गया। तो जब हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में, तब भी जी का मान क्या हो जाएगा, 0। खिंचवाइए खत्म हो गया। हमारा स्पेस स्टेशन है, शुभांशु शुक्ला अभी रह के आया ना, है ना, वो स्पेस स्टेशन वो चारों तरफ पृथ्वी के घूम रहा है, कहे नहीं पृथ्वी इसको खींच रही है, उससे नहीं बन रहा है क्या खींचते, वहाँ उसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि जी जो है बहुरूपिया है, भार हर जगह अपना रूप अलग अलग कर लेता है ना, जहाँ मन पड़ता है वहाँ अपना मान क्या करता है, बदल देता है। तो इसका मान प्रत्येक जगह पर जी का मान क्या होता है, जी का मान
परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता रहता है? बदलता रहता है। कैपिटल जी फिक्स रहता है, इसका मान क्या होता रहता है? बदलता रहता है। अब पृथ्वी कैसी है? गोल है, अंडाकार है। मत बोलना नहीं, अंडा खाने वाले खा लेंगे धरती को। हाँ, पृथ्वी जो है, न्यूटन के पास क्या गिरा था? सेव। तो पृथ्वी का आकार ऐसे है, सेव जैसे, ऐसा है। ध्रुवों पर थोड़ा सा क्या है? चपटी है, प्योर गोल नहीं है। जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो पृथ्वी को गोल मान लेंगे, और जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसको पृथ्वी को सेव जैसे मान लेंगे, चपटी मान लेंगे। ऐसे होता है। ठीक, तो देखो, इनको हम बोलते हैं ध्रुव। इनको क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इधर किनारे किनारे थोड़ा चौड़ा चौड़ा है, ये हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा। इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। मैं पृथ्वी बता ही दूं, चलो हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा बता देते। ये जो बीच वाली रेखा है, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य माने धरती के बीच की रेखा। ठीक है, और एक होती है ये कर्क रेखा, और एक होती है ये मकर रेखा। 3 रेखों में ऐसे काल्पनिक रेखाएं हैं, पढ़ने के लिए बना दिया गया है कि जाइए भैया इसको हम नाक बोलेंगे। अंग्रेज वाले बोलते हैं कि नाक नहीं बोलेंगे, हम नोज बोलेंगे। तो इसका नाम तो रख दिए हैं, ऐसा इसका भी नाम जानने के लिए रख दिए है। तो आदमी इस साइड नहीं रहता है, इस साइड और इस साइड आदमी नहीं रहता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक में, क्योंकि यहाँ बर्फ जमी रहती है, धूप नहीं पहुँचती है। सूर्य का रास्ता इतना है, ये मकर रेखा से कहाँ तक जाता है? कर्क रेखा तक, है ना। जब इधर जाता है बोले सूर्य का उत्तरायण हो गया, और जब ये नीचे आता है सूर्य का दक्षिणायन हो गया। इसके इधर नहीं जाता है। तो सूर्य जब इधर आता है तो यहाँ 6 महीना उजाला रहता है, और जब उधर चला गया तो यहाँ 6 महीना अंधेरे, दिन रात होती नहीं। यहाँ 6 महीना दिन दिन रहेगा। लगता है कुंभकर्ण यहीं रहता रहा। यहाँ पर जो है ये निर्जन इलाका है, यहाँ बर्फ जमी रहती है। ये भी निर्जन इलाका है, ध्रुवों पर कोई नहीं रहता। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है कुछ लोग जो रहते हैं, यहाँ पर ठंडा इलाका रहता है, और ठंडे इलाके में लोग कैसे होते हैं? गोरे गोरे, है ना। देखो इंग्लैंड वाले को देखो, यूरोप जर्मनी फ्रांस वाले के देखो, मुंह तो मुंह, बालों तक गोर हो जाता है उनका। ठीक है, तो इस तरह से ये कहाँ इलाके में रहते हैं? ठंडे इलाके में। जो इसमें रहते हैं भूमध्य रेखा के में जो देश फंसते हैं, प्योर करिया लाइक बाल, है ना, मुंह भी काला पर सुंदर होते हैं। अभी सुने होंगे कि मिस यूनिवर्स अफ्रीका से बनी हुई है, वो प्योर काली है। रात में खड़ी हो जाए तो दांत भर दिखाई देता, मुंह दिखाई नहीं देता इधर। ठीक है, तो इस तरह से ये, क्योंकि उसको धूप ज्यादा लगती है, धूप की सुरक्षा के लिए चमड़ी क्या हो जाती है? काली हो जाती है। और हमारा इलाका ये है, ना हम धूप में है, ना ठंडे में है, और ना हाँ माने गर्मी में है, दोनों में नहीं है। तो हमारा चेहरा दोनों मिक्स है, थोड़ा थोड़ा गोरे गोरे, थोड़ा थोड़ा काला, गेहुआ बन गए हम लोग, ऐसे होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि कहाँ पर जी का मान अधिक रहेगा? तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिक। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है? कम। तो एक पॉइंट ये बोलता हूं, ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा से कैसा होता है? अधिक होता